कहानी शुरू होती है भैरोपुर गांव में। शाम का वक्त है और वहां है एक पुरानी शापित हवेली। लोग कहते हैं कि उसकी टूटी खिड़कियों से जो हवा की आवाज आती है वो भी एक डरावना संगीत लगती है। हालत ये थी कि गांव के लोग इस हवेली के पास से गुजरने में भी डरते थे, क्योंकि यहां एक अनजाना सा खौफ बसता था। और यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। दिन के उजाले में तो सब ठीक था, पर जैसे ही रात होती गांव पर मानो एक अनदेखे साये का पहरा लग जाता था। एक ऐसी मौजूदगी जिसे कोई देख तो नहीं सकता था, पर महसूस हर कोई करता था। गांव वालों ने इस अलौकिक घटना को एक नाम दिया था, आहट। ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, नहीं, ये एक एहसास था कि कोई है, कोई आपके साथ चल रहा है, आपको देख रहा है, भले ही आसपास कोई ना हो। और हमारी पूरी कहानी का केंद्र यही आहट है। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस आहट का आमना सामना किया था। इसे आप डर की कुछ केस फाइलों की तरह समझ सकते हैं। हमारी पहली गवाह है रीना। वो गांव में अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी। अब दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे हवेली के अंदर जाने की चुनौती दे दी। रीना, जो इन भूत प्रेत की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, वो अकेले ही अंदर चली गई। हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में उसे अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और साया हिलता हुआ दिखा। उसने आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। बस धीरे धीरे कदमों की आहट उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो डरकर बाहर तो भागी, लेकिन वो आहट उसने रीना का पीछा नहीं छोड़ा। अब वो आवाज उसे अपने कमरे में भी सुनाई देने लगी थी। अब मिलते हैं रघु से। गांव का नाई था जो देर रात अपनी दुकान बंद किया करता था। एक रात जब वो तालाब के किनारे से गुजर रहा था तो उसका भी सामना इस आहट से हुआ, लेकिन उसका अनुभव कहीं ज्यादा भयानक था। रघु ने सिर्फ कदमों की आवाज नहीं सुनी, नहीं, उसने अपनी आंखों के सामने एक सफेद साये को देखा जिसकी आंखें गहरी हरी रोशनी से चमक रही थीं। इस एक घटना ने रघु को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। अगले दिन से वो बस पागलों की तरह एक ही बात बड़बड़ाता रहा, आहट, आहट मुझे ले जाएगी। हमारी तीसरी केस फाइल है अनिरुद्ध की, जो गांव के स्कूल में टीचर थे। वो एक पढ़े लिखे, तर्कसंगत इंसान थे जो भूत प्रेत को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। खैर, तब तक जब तक कि एक रात उनका सामना सीधे आहट से नहीं हो गया। एक बिल्कुल खाली सड़क पर उसे अपने पीछे भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। और फिर अचानक किसी ने सीधे उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तू बच नहीं पाएगा। बस उस एक पल ने उसके सारे तर्क और विज्ञान को हिलाकर रख दिया। यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, हर किसी का अनुभव अलग था। किसी ने परछाई देखी, किसी ने पूरा का पूरा साया, तो किसी ने कानों में फुसफुसाहट सुनी। लेकिन इन सभी डरावनी घटनाओं को एक ही चीज आपस में जोड़ती थी, कदमों की वही रहस्यमयी आवाज, वो आहट। जब डर हद से बढ़ गया और पूरे गांव में दहशत फैल गई, तब जाकर एक औपचारिक जांच शुरू हुई। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां कुछ लोगों ने डरने के बजाय इस रहस्य की जड़ तक जाने का फैसला किया। डीसीपी अरविंद, जो इन बातों को बकवास मानते थे, खुद हवेली गए और उन्हें भी वही आहट सुनाई दी। तब उन्होंने रीना और अनिरुद्ध के साथ मिलकर इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। तीनों ने मिलकर हवेली के पीछे बने जंग लगे तहखाने का दरवाजा तोड़ा और अंदर के घने अंधेरे में उतर गए। तहखाने में उतरते ही जो मंजर उन्होंने देखा, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दीवार पर जैसे खून से लिखा हुआ था, आहट से बचना नामुमकिन है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो किसी आम घटना से नहीं, बल्कि एक शैतानी और बहुत ताकतवर शक्ति से निपट रहे थे। और ठीक तभी तहखाने के एक कोने से एक सफेद धुंधला साया धीरे धीरे उभरा। आखिरकार सालों से गांव को डराने वाली उस शक्ति ने खुद को जाहिर कर ही दिया था। उस साये से एक साफ आवाज आई जिसने अपनी पहचान बताई। वो हवेली की मालकिन ललिता थी, जिसकी कहानी 100 साल पुरानी थी और उसी हवेली की दीवारों में दफन थी। ललिता ने बताया कि कैसे ठीक 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके पति ने उसे उसी तहखाने में जिंदा दफन कर दिया था। ये एक भयानक विश्वासघात और हत्या की कहानी थी जिसने इस श्राप को जन्म दिया था। और यहीं इस राज से पर्दा उठता है। वो आहट असल में ललिता के आखिरी पलों की गूंज थी, उसकी चीखें और बचने के लिए उसके कदमों की वो बेचैन आवाज जो हमेशा हमेशा के लिए उस जगह में कैद हो गई थी।
ये सच्चाई जानने के बाद डीसीपी अरविंद ने एक समाधान निकाला। अगर हवेली को ही जला दिया जाए तो ललिता के अवशेष भी नष्ट हो जाएंगे और शायद ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये एक मुश्किल फैसला था, पर लगता था कि यही एकमात्र रास्ता बचा है। तो सब ने मिलकर हवेली में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी हवेली जलकर राख हो गई और उसके साथ ही ललिता की कहानी का भी अंत हो गया, या कम से कम सबने यही सोचा था। उस रात के बाद भैरवपुर में वाकई सब कुछ बदल गया। आहट की वो आवाज बंद हो गई थी। सालों बाद गांव वालों ने एक शांत रात देखी थी। ऐसा लगा जैसे श्राप टूट गया था और खौफ का वो लंबा दौर आखिरकार खत्म हो गया था। लेकिन क्या कोई श्राप इतनी आसानी से खत्म होता है? क्या आग की लपटें एक आत्मा की सदियों पुरानी गूंज को मिटा सकती हैं? कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद रीना अपने कमरे में अकेली थी, जब उसे कमरे के एक कोने से वही धीमे कदमों की आहट फिर से सुनाई दी। हवेली तो जल चुकी थी, लेकिन आहट जिंदा थी। वो अब किसी जगह से नहीं बल्कि रीना से जुड़ चुकी थी। भैरवपुर का रहस्य तो शायद खुल गया था, लेकिन ये कहानी डर के एक बहुत गहरे सच को सामने लाती है कि असली खौफ किसी जगह या हवेली में नहीं बल्कि हमारे जहन में बसता है। तो अब सवाल यह है कि क्या होता है जब एक आवाज एक साया बन जाए और आपके घर तक आपका पीछा करने का फैसला कर ले।